एक छोटे से गांव का नाम था देवगांव। गांव छोटा था, लोग साधारण, पर हर चेहरे पर थी एक अनकही कहानी। उसी गांव के किनारे रहता था एक किसान, रामू। सीधा साधा, मेहनती, पर किस्मत से परेशान। हर सुबह सूरज उगते ही वो अपने खेत की ओर निकल जाता और हर शाम खाली हाथ लौट आता। वो खेत जैसे किसी रहस्य से भरा था। ना उसमें फसल उगती थी, ना उसमें जान दिखती थी। लोग कहते, वो जमीन शापित है। गांव के चौपाल पर अक्सर यही चर्चा होती, रामू का खेत कभी हरा नहीं होगा। उसके पुरखे कुछ छिपाकर गए थे वहां। कहते हैं रात को वहां रोशनी दिखती है। रामू इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। वो बस इतना कहता, खेत मेरा है, उसे हरियाली दूंगा अपने पसीने से। पर उस रात कुछ अलग होने वाला था। सूरज डूब चुका था, आसमान पर हल्के बादल थे। रामू अपने सूखे खेत के किनारे बैठा मिट्टी मसल रहा था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, क्यों बेटा, अपनी जमीन से नाराज है क्या? वो पलटा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद शॉल में। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तेरे खेत के नीचे वो छिपा है जो सबको चाहिए, पर संभल कर, हर चीज का समय होता है। रामू कुछ बोलता उससे पहले वो बुढ़िया झोपड़ी के पीछे गायब हो गई। उस रात रामू को नींद नहीं आई। कभी बुढ़िया का चेहरा, कभी खेत की मिट्टी उसके जहन में घूमती रही। नींद आई तो उसने सपना देखा। पूरा खेत सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आसमान से आवाज आई, सच्चा दिल ही पाएगा खेत का राज। रामू हड़बड़ाकर उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो सोच में पड़ गया, क्या सच में इस खेत में कुछ है? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू खेत पहुंचा। उसने कोना चुना और खुदाई शुरू की। कई घंटे बीते। मिट्टी, पत्थर और फिर एक जंग लगा लोहे का बक्सा। रामू की आंखें फैल गईं। उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे और एक लकड़ी की तख्ती जिस पर लिखा था, सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। रामू मुस्कुराया। उसने कहा, शायद यही खेत का रहस्य है। लेकिन किसी और ने भी वो सब देख लिया था। गांव का लालची आदमी रघु, वो झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसकी आंखों में सिक्कों की चमक थी और मन में बस एक बात, आज रात मेरा राज बनेगा ये खेत। रात गहरी थी, हवा में सरसराहट थी। रघु चुपके से खेत में पहुंचा। उसने बक्सा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। अचानक मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे खेत की जमीन से सुनहरी रोशनी उठने लगी। एक आवाज गूंजी, लालचियों के लिए यहाँ कुछ नहीं। रघु चीखा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह लोग खेत में पहुंचे तो रघु को बेहोश पाया। रामू भी वहीं था। रघु डर से कांप रहा था, बस कहता जा रहा था, बक्सा खाली था, खेत बोलता है। लोग डर गए, पर रामू शांत खड़ा था। उसने बस कहा, खेत को डर नहीं, दुआ चाहिए। उस दिन के बाद कुछ अनोखा हुआ। धीरे धीरे खेत की मिट्टी में हरियाली उगने लगी। घास, फसल और फिर सुनहरी बालियां। पूरा गांव हैरान था। जिस खेत को लोग शापित कहते थे, वो अब पूरे गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन चुका था। रामू फिर उसी जगह गया जहां उसने खुदाई की थी। उसे वही बुढ़िया मिली, मुस्कुराती हुई, जैसे उसे सब पता हो। वो बोली, तूने खेत से सोना नहीं निकाला बेटा, तूने उससे भरोसा निकाला। लालच मिट्टी को बांझ बनाता है, मेहनत उसे सोना बना देती है। रामू ने नम आंखों से कहा, माँ, आप कौन हैं? बुढ़िया मुस्कुराई, जिसे तुम धरती कहते हो, वही हूं मैं। और वो हवा में लुप्त हो गई। रामू का खेत पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। रघु ने माफी मांगी। रामू ने कहा, जो मेहनत करे वही धरती का सच्चा बेटा है। लोगों ने खेत में दीप जलाए। रात के अंधेरे में वो खेत अब सोने जैसा चमक रहा था। वक्त बीता और देवगांव हरियाली में डूब गया। लोग कहते हैं, रात में कभी कभी उस खेत से हल्की रोशनी उठती है, जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। कहते हैं, जिस खेत को लालच ने बांझ किया था, उसे सच्चाई ने सोना बना दिया था।